अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं शैला महमूद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अपने इस टी टाइम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की ऐसी शख्सियात से जिन्होंने अपने काम की बदौलत ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और मज़े मज़े की इंटरटेनमेंट से जो है वो हमें लुत्फ़अंदोज़ भी करवाया है। तो जनाब, हर एपिसोड की तरह हमारी इस एपिसोड में भी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं थिएटर इंडस्ट्री के और एक्टिंग के और सिंगिंग के एक ऐसे सितारे के साथ कि जो बैक वक्त जो है, जितने भी मैंने जॉनरा गिने हैं फ़न के, उन सब में महारत रखते हैं। वो सदाकार भी हैं, वो अदाकार भी हैं, वो थिएटर भी करते हैं, वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, वो कंपेयरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो जनाब, हम आपकी मुलाकात करवाने हैं आज हमारे बहुत ही प्यारे एक्टर, डायरेक्टर प्लस सिंगर और बहुत कुछ नौमान खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कैसे हैं नौमान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने एक साथ आपकी सारी जितने गिनवाई हाँ, बस बहुत सारी बिल्कुल सारी सब कर लिया है। नौमान खान ने एक्टिंग भी की है, थिएटर भी किया है, डायरेक्टर भी है माशाल्लाह से, आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं और सदाकार भी है साथ साथ। और अक्सर जो बेशतर जो है वो नौमान हमें मुख्तलिफ कराची के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनकी होस्टिंग करते भी नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली नौमान, वैसे तो आपने सारी ही जहतें माशाल्लाह से उनने कुछ ना कुछ अपना इनपुट दिया हुआ है। बेसिकली नौमान खान जो है वो बचपन से बनना क्या चाहते थे? हाँ यार, अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। बचपन से मैं बनना चाहता था एक फिल्म मेकर। ओके, क्या मैं फिल्म बनाऊं, एक्टिंग करूं। अच्छा, ये और हीरो नहीं बनना चाहता था। फिल्म बनाने का ख्वाब था? हाँ, फिल्म बनाने का ख्वाब था, हीरो नहीं बनना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था कि एक्टिंग करूंगा और फिल्म मेकिंग करूंगा। ठीक है। अब वो ज़िंदगी का बहाव ऐसे चलता चला गया। बगल थिएटर किया, मुख्तलिफ असातिज़ा, तलत साहब, मोहसिन शिराजी साहब और नईम ताहिर, इन सबको, बजिया को, इन सबको असिस्ट करता रहा। बजियाबा के साथ? हाँ, बजियाबा के साथ बहुत काम किया मैंने। तो कमाल अहमद रिजवी साहब के साथ बहुत काम किया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कमाल साहब। और उसके बाद फिर हुआ यूँ कि वो चलते चले गए तो एक्टिंग ऐसी रच बस गई थी अंदर कि नस नस में समा गई। अच्छा, वो दौर यूं भी था शैला, तुम्हें पता है कि पैसे तो इतने मिलते ही नहीं थे, बिल्कुल भी ना होने के बराबर। और वो ये पागलपन होता है। हाँ, जुनून। तो जहाँ गए थोड़े बहुत ये वो, अब क्या करें तो क्या करें, बस से आ रहे हैं, कभी पैदल आ रहे हैं, कभी कुछ दोस्तों से ले लिए, कर लिया, कोई छोड़ दे, कोई कर दे। तो ड्रामे में बहुत से लोग कहते थे यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम रेडियो करो। हाँ, पिच तुम्हारा ना, तुम्हारा बेस बहुत अच्छा बोलता है, टाइमिंग तुम्हारी अच्छी है, तलफ़ुज़ भी सही है, डिक्शन भी सही है, तो तुम ये करो। तो उन्हीं दिनों एक ऐसा प्ले मैंने किया जिसमें मुझे एक डांस करना था पाकिस्तानी। तो वो मैंने किया। तो वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में ही था। तो वहाँ बैठे हुए थे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के डायरेक्टर कराची। उन्होंने वो डांस देखा, उन्होंने वो, उनका कोई असिस्टेंट था, उसको भेज के उन्होंने बुलवा लिया। उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं था, ये हमें तो पता ही नहीं था कि भाई तुम डांस भी कर लेते हो। और नहीं, मुझे भी ये पता नहीं था कि इसकी कोई जॉब भी होती है। ओके। मैंने कहा ये, उन्होंने बुलाया, हम चले गए। हाँ, क्योंकि आप तो एक्टिंग की तरफ थे। मैं एक्टिंग की तरफ था। वहाँ गया, उन्होंने कहा ये ऑडिशन करें, मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने ऑडिशन पास हो गया। उन्होंने कहा भाई आपकी मुलाजमत हो गई है, आपको 6 महीने ट्रेनिंग देंगे। कहाँ थी? PNC है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स। ठीक है, PNC है, फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। वहाँ भाई जो डांस में लग गए, अब वो डांस सिखाए जा रहे हैं, फिर निगत आपा, फिर नाइस सिद्दीकी, फिर इनसे क्लासिकल, निगत चौधरी। तो निगत आपा से भी अजरा साबिर, इन सब से तालीम हासिल करते रहे, एक्टिंग भी चलती रही। तो ये सिलसिला ऐसे बस चलता ही चला गया। फिर दुनिया यहाँ ये बताएं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? वो अक्सर मैं सवाल बिल्कुल स्टार्ट में पूछती हूँ, लेकिन वो हम बहते चले गए अपनी बातों में। तो सिलसिला कब शुरू हुआ, कब से आपने करियर का स्टार्ट किया? हाँ, बिल्कुल 1990। 1990 हाँ, पहला थिएटर प्ले। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। हाँ, लॉन्ग जर्नी। 1990 पहला थिएटर प्ले, और वो भी यहीं आर्ट्स काउंसिल का ओपन एयर थिएटर। यहाँ तो अब अल्लाह ताला ज़िंदगी दे प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब को, कि उन्होंने इसको एक आलमी इदारा बना दिया है। दुनिया भर में इसकी पहचान है, पाकिस्तान की एक पहचान बन गई आर्ट्स काउंसिल। लेकिन उस वक्त के दौर में आप यकीन नहीं करेंगी कि यहाँ ओपन एयर थिएटर में हमें इजाज़त नहीं थी काम करने की।
ऐसा हमें एक थड़ा सा यहाँ बना दिया था। अच्छा। हाँ, ऐसी बस कच्चा सा, बस यहाँ कर लो, यहाँ बच्चे ये कर लो, सब बच्चे यहाँ कर लो। हम सारे थिएटर के जो जमा होते थे वो ये सही। करते थे, तो यूँ शुरू हुआ सिलसिला। सही। तो पहला थिएटर किसके साथ किया? पहला थिएटर प्ले मैंने किया था, मेरे थिएटर के पहले उस्ताद भी थे अहमद फारूकी साहब। सही। वो एक्चुअली अली अहमद के शागिर्द थे, नाटक परफॉर्मिंग आर्ट के। सही। तो फिर मुझे नाटक वालों के साथ काम करने का मौका मिला अली अहमद साहब के। अच्छा, नाटक और जो थिएटर है नोमान, इसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है, हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। नाटक जो है वो बुनियादी तौर पे लफ्ज़ हिंदी का है, संस्कृत का सही। लफ्ज़ है, और थिएटर हम अंग्रेजी में कहते हैं। सही। तो नाटक जो निकला है उसकी पैदाइश नौटंकी से है। ओके। सही। नौटंकी और नाटक, पहले नौटंकी ही हुआ करती थी, सही। उसमें नाटक होता था। वो जो स्ट्रीट थिएटर कह रहे हैं ना, स्ट्रीट वो थिएटर, नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक जिसको नुक्कड़ कहते हैं, नाटक हाँ, कहते थे। उसमें उसमें जो है वो मंजूम गाने की तर्ज पे गुफ्तगू होती थी, आगा शेर काश्मीरी जैसे करते सही, थे सही। या अली अहमद जैसे करते थे, तो वो उस उसको तरह मेरे ख्याल में काफिये मिलाकर बात की जाती थी कि वही जुमले नसर जो में, होते थे, नसर में, बिल्कुल सही। नसर में होती थी, बिल्कुल काफी, बिल्कुल सही पहुंची, उसमें वो बात होती थी, तो वो नाटक कहलाता था। सही। फिर वो थिएटर होना शुरू हो गया और उसको पारसियों ने फिर बहुत प्रमोट किया सही। बड़े सगीर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, ख़ासतौर से जब यहाँ पार्टीशन हो गया तो पारसी कंपनियाँ यहाँ आई और उन्होंने फिर वो थिएटर की शक्ल देना शुरू की, और फिर अंग्रेज़ी थिएटर, जर्मन थिएटर, फ्रांस, इस तरह की एडेप्टेशंस, चेखोव की, दोस्तोयेव्स्की की, काफ्का की और इब्सन की, इनके खेल्स को जो है वो हमने एडेप्टेशन शुरू कर दी और इनके खेल शुरू हुए। अच्छा नोमान, ये बताइएगा कि जैसे कि आपकी जो एक्सपर्टी है वो बेसिकली थिएटर है, थिएटर आप थिएटर के कहें आप चीते हैं तो बेजाना होगा। तो मुझे यहाँ ये बताइएगा कि थिएटर की एक्टिंग और टीवी की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग, क्या इन तीनों के बीच में कोई डिफरेंस है, या एक जो आम आदमी है वो ये तस्वर कर रहा होता है कि एक्टिंग तो एक्टिंग होती है जी, अदाकारी तो अदाकारी है, तो इसमें डिफरेंस होता है क्या है? बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल होता है, और थिएटर जो है वो तो बुनियाद है। हम टेलीविज़न क्योंकि छोटा स्क्रीन है और कैमरा, ये आपको लोग ऐसा समझते हैं, ज़ाती मेरा ख्याल इसके बिल्कुल अलग है। अच्छा। थिएटर आप ट्रेनिंग से हासिल करते हैं, अगर आपको अल्लाह ने वो सलाहियत दी है तो, और अगर वो सलाहियत नहीं है तो फिर आप कर ही नहीं कर सकते। सकते, बिल्कुल। तो फिर आप, सही है। क्योंकि थिएटर यूँ मुश्किल है कि आपको लाइव करना है, आपने 1.5 घंटा या सवा घंटा या 2 घंटे रीटेक नहीं है, हाँ, कोई इसमें रीटेक नहीं है, रीटेक कोई नहीं नहीं है। आएगा। अगर आप भूल गए तो आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल। ठीक है ना, आपको कट नहीं होगा इसमें। सही। टेलीविज़न में ये सहूलत होती है कि आपका कट हो गया और कैमरा, लेकिन एक चीज़ टेलीविज़न की या उसकी, अच्छा ये थिएटर और फिल्म ये एक ही मीडियम है, लाउड मीडियम, बड़े मीडियम है। सही। ये जैसे हमारा 75 mm है ना, उस तरह का मीडियम है। सही। थिएटर का भी और फिल्म का पेस्ट एक ही होता है। सही। दोनों की स्किल और साउंड एक ही बनते हैं। सही। सही। टेलीविजन क्योंकि इंफॉर्मेशन मीडिया थोड़ा था, सा इजी है हाँ, उनमें वो तो जरा अबलाग जो है सही। वो आया था ना, सही, तो उसको हमने एंटरटेनमेंट बना दिया, तो लेकिन अब बड़ा मीडियम है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ कैमरे पे भी मैं बात कर रहा हूँ, और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे आप मौजूद हैं, लेकिन अब मैंने 2 शॉट के बाद आपको, मुझे मेरे सोलो होंगे तो आप नहीं हैं, तो अब मुझे वो करना है, आपको सामने दीवार और करना है, तो वो भी मुश्किल है, ऐसा आसान नहीं है। देखिए मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और जो तो कोई तख्लीकी चीज़ होती है तो वो तो वाकई मेहनत तलब होती है, और उसमें वही खरा निकल सकता है जिसको पैशन हो, जिसको बहुत दिल से उसको काम करने की आदत हो। तो बिल्कुल नुमान खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मजीद भी बातचीत करते रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है मुझे आज इनसे, तो मजीद जो है वो आगे शो का सिलसिला बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ एक वक्त हुआ है हमारे पास छोटे से एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया में टी टाइम, और इस टी टाइम में हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो है नोमान खान, जो कि हमें बहुत ही बुनियादी बातें बता रहे थे, थिएटर और टीवी और फिल्म, वहीं से सिलसिले कलाम दोबारा से नोमान जोड़ते हैं। अच्छा चलिए, ये तो ठीक है कि आप थिएटर लाइक करते रहे और उसके बाद फिर डिफरेंट चीज़ें उसमें, तो कभी ये ख्याल नहीं आया आपको कि मैं टीवी की तरफ चला जाऊँ या मैं फिल्म मेकिंग जो आपका ख्वाब था, हाँ, तो वो ख्वाब कहाँ रह गया? हाँ, वो ख्वाब कहाँ रह गया, वो ख्वाब ही रह गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ, वो जब जॉब होगी ना हमारी, तो जब जॉब हो गई तो जैसे कहते हैं कि जो नौकरी होती है ना, ये तख्लीककार बंदों को खा जाती है, ऐसा है?
पीएनसीए में जब बिल्कुल ऐसे ही हुआ, पीएनसीए में मुलाजमत हो गई, ढेरों पैसे मिलने लगे, दुनिया दुनिया घूम रहे हैं, कभी यूरोप, कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी साउथ अफ्रीका, कभी बुरनाई, कभी मलेशिया, कभी टर्की। अब टूर्स पे जा रहे हैं, वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, टीए खाना पीना, मौज मस्ती में लग गया, फुल पार्टी माहौल है। अब वहाँ थिएटर भी कर रहे हैं, वहाँ गाना भी हो रहा है, वहाँ एज एन एंकर भी नुमान खान काम कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान से थोड़ा ये हो गया कि मैं आया 15 दिन और 20 दिन गाया, फिर बैकपैक रेडी और फिर वापस। सही। तो उसमें काफी लॉस हुआ। टेलीविजन मैंने किया, मतलब टाइम नहीं दे पाया। हाँ नहीं, टाइम नहीं दे पाया, ये मेरा, हाँ नहीं दे पाया, बिल्कुल नहीं दे पाया। टेलीविजन मैंने किया, 4-5 मेरे अच्छे सीरियल थे, हम टीवी से भी हुआ, पाकिस्तान टेलीविजन से भी 2-3 सीरियल हुए, लॉन्ग प्लेज भी हुए, बड़ी चीजें हुई। एसटीएन एक जमाने में आता था, उससे भी काम किया, प्राइम एंटरटेनमेंट पे भी काफी काम किया। तो लेकिन वो जो फिल्म वाला ख्वाब था ना, वो चकनाचूर होता तो चला। कभी आता है कोई गिल्ट बहुत आता है, बहुत आता जब कोई नई फिल्म बन रही होती है या कोई नई फिल्में आ रही होती है, तो एक अंदर से वो आपका जो फिल्म मेकर होता है वो आपको कहता है कि क्या किया तुमने अपने साथ। बहुत 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 दुख होता है, सही कह रही हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा सा सब्र कर लेता, लेकिन जरूरत तो थी ना, माशी मसाइल तो थे भाई घर को। अब मैं वाहिद कफील, मेरे वालिद थे और मैं था, तो मैं घर को चलाने के लिए चीजें कि यार आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ब्रेड एंड बटर तो चाहिए, तो वो तो वहां से मिल रहा था। अब पैसे आने शुरू हुए, फिर आवाज पे, यार आपकी आवाज बहुत बेहतर है, तो कंपेयरिंग के पैसे मिलने शुरू हो गए, तो और एक्टिंग पीछे चली गई। लो कर लो बात नुमान साहब, लोग कह रहे हैं, अब मैं डर के मैं कहूँ यार मैं गाना गुनगुना रहा हूँ, तो एक खान साहब कह रहे हैं यार वो आवाज है तेरी बड़ी चंगी है कि गांदा क्यों नहीं सी। वो बात ये होती है कि आपके अंदर होती है क्रिएटिविटी समटाइम्स, लेकिन ये होता है कि वो आप जब उसी फील्ड में कहीं लग जाए तो वो फिर आपको रहता है यार ये भी कर सकता हूँ मैं, तो ये भी कर सकता हूँ मैं, तो ये भी कर सकता हूँ, और फिर थोड़ा सा आपका डर जब निकल जाता है। बुनियादी तौर पे एक डायरेक्टर जो होता है ना, फिल्म का डायरेक्टर, खास तौर से टेलीविजन का भी, थिएटर का भी, डायरेक्टर वाहिद वो शख्स होता है जिसको सब कुछ आना चाहिए। तो मेरे अंदर अल्लाह ने सब कुछ डाला, मुझे मेकअप भी पूरा आता है, सेट डिजाइनिंग भी, ये रह गया था, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, सेट डिजाइनिंग भी, मैं प्रॉप्स जो है वो बिल्कुल नाकारा चीजों को भी अपने काम में कैसे लूंगा ये मुझे पता है। वाओ, दिस इज समथिंग वेरी क्रिएटिव। डांस मैं पूरा जानता हूँ कि यार सुर और लय का काम है, इसमें कैसे कराना है। तो डायरेक्टर बनने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने 2006 में एक शॉर्ट कोर्स किया डायरेक्शन का, और उसके बाद फिर जो है वो अब यहाँ आए वापस, अब कहना शुरू हुआ यार फिल्म में काम दो, फिल्म में तो हमारी तो इंडस्ट्री वैसी बैठी हुई थी, बैठ गई इंडस्ट्री, बिल्कुल। तो वो जो आपका काम था वो वैसी खुड्डे लाइन लग गया, खुड्डे लाइन लग गया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ उसके साथ। लेकिन अब इंडस्ट्री ग्रूम कर रही है, फ्लरिश कर रही है। छोटा मोटा काम किया मैंने, नबील की फिल्म की जो है वो कायदे जिंदाबाद में, वो थोड़ा सा एक छोटा सा काम किया, और एक फिल्म और आने वाली है उसमें भी छोटा सा काम है, कैमियो रोल कर रहे हैं आप। हाँ, कैमियो रोल मतलब अपनी क्या कहते हैं वो दिल पे शौरी के लिए, दिल पे शौरी कर रहे हैं अपनी, दिल पे शौरी के लिए कि चले कहीं ना कहीं वो जो आपकी ख्वाहिश थी उसकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तस्कीन तो होती रहे। खैर ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक आपको एनवायरनमेंट भी वैसा ही मिल गया और फिर आप उसी में लय में चल रहे होते हैं। अच्छा नुमान, यहाँ ये बताइएगा कि ये तो हम चले आपके माजी की बात कर रहे थे, आपका सफ़र डिस्कस हो रहा था यहाँ तक आते आते। अच्छा आज मुझे ये बताएं कि आज का दौर है, आज के दौर में जिस तरह से थिएटर पहले होते थे और जिस तरह से एक्टिंग पहले होती थी, आजकल जैसे हर चीज़ कमर्शलाइज हो रही है, तो उस कमर्शलाइजेशन का थिएटर पे क्या इफेक्ट पड़ा है? अच्छा इफेक्ट पड़ा है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। पहले ड्रामा देखने वाले जो थे उनकी तादाद आप समझ लें कि बहुत थोड़ी हुआ करती थी, और एक ही मीडियम था। अब टेलीविजन पे भी थिएटर एक ही चैनल होता था। उमर भाई जब जिंदा थे, और उसके बाद काफ़ी अरसा उनकी बीमारी का है, उसके बाद थिएटर ख़त्म हो गया। शाह साहब ने आके आर्ट्स काउंसिल में थिएटर का रिवाइवल शुरू किया, शाह साहब ने आके किताब का रिवाइवल शुरू किया, शाह साहब ने आके मुसव्वरी का, वो 2 पट्टी की चप्पल पहनने वाला मुझ जैसा लांडी कोरंगी मलीर और मजाफात का रहने वाला शख्स, जिसको बच्चा जिसको ये था कि यार मैं फीस कैसे भरूंगा। तो थिएटर बहुत तब्दील हुआ है, और अब थिएटर में पैसा मिल रहा है। ये तो अच्छी बात है। पैसे नहीं मिलते, पहले पैसे नहीं थे, इज्जत भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं, शोहरत थी लेकिन पैसा नहीं था। और थिएटर से आप देखें, आप माशाल्लाह खुद देखती हैं कि
थिएटर से ही फिल्म में लोग जाते हैं। बिल्कुल, बहुत और सारे गए नाम हैं, बहुत सारे नाम और हैं गए जिनको हम थिएटर स्टेज पे देख रहे होते थे। अब वो सरवत फिल्म गिलानी कर हो रहे गई, सनम सईद हो गई, मतलब ये सारे यासिर। थिएटर के यासिर माशाल्लाह सब इतनी अच्छी फिल्में दे रहे हैं। तो एक्टिंग में भी बात है कि थिएटर तो फिर जैसे आपने कहा कि बुनियाद है ना, बुनियाद है। वहीं से आप उसको बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि थिएटर में, अब क्योंकि थिएटर में तो लाइव आपने बात करनी होती है, तो कभी ऐसा हुआ कि लाइन भूल गए, फिर क्या किया, उसको कैसे हैंडल किया? लाइन या एकदम होता है ना आपका, आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आपके दिमाग में कुछ नहीं आया? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, ऐसा कई एक बार हुआ यूं कि मैं अगर लाइन नहीं भी भूला, मेरी को एक्टर लाइन भूल गई, को एक्टर भूल गया, उसने मुझे आगे दो सफे वाली आगे लाइन दे दी। तो अब मेरे लिए उसको मैनेज करना कि यार अब मैं वहां कैसे जाऊं या वो उसको अच्छा, कवर ऐसा करूं भी ड्रामा होता है? हाँ ऐसा बहुत होता है। अब थिएटर में तो अब आप उसको फिर मैनेज करने के लिए, अच्छा तो तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि कल हम मिलना चाहते हैं इस बारे में, अब मेरी लाइन ही खत्म हो जाए, फिर मैं बेकार हो जाऊं, भूल जाऊं, फिर आप मोनोलॉग अपनी तरफ का कुछ ना कुछ बना के, अच्छा, लेकिन तो खड़ा नहीं हुआ मैं उस वक्त को फिर आप हाँ, कहते हैं ना, क्रिएट आमद आपको फिर उसमें इम्प्रोवाइज करना है, चीजें इम्प्रोवाइज कर ली आपने, तो वो फिर काम नहीं रह सकते ना, थिएटर तो लाइव जा रहा है, वो बहुत बुरा हो जाता है, वो तो बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है कि आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस देख रही है, तो उस पे तो फिर वो होर्डिंग शुरू हो जाती होगी, ऐसी वैसी होर्डिंग होती है, ऐसी वैसी होती है, या आप भूल जाते हैं सब कुछ जो आपको याद होता है, वो भी भूल जाते हैं। तो उस चीज को कैसे टैकल करते हैं कि जब आपको ऑडियंस में से जो है वो होर्डिंग के जुमले सुनने को मिल रहे हैं, या ऑडियंस आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि अब तो लाइव है, और अगर आप कोई चीज भूल गए हैं तो हमारी तो कौम तो माफ नहीं करती ना किसी भी चीज मैं तो ये चालाकी करता था इसमें कि मैं ये चालाकी करता था कि मुझे अब होर्डिंग हो गई और अब मैं भूल भी गया हूँ, तो अब मैं जो भी किरदार कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं यूं करता था, भाई यूं कर लेते हैं कि मुझे जिंदगी का 1 मिनट दे दीजिए, और मैं 1 मिनट का एग्जिट करता था, और एग्जिट पे पीछे प्रॉम्प्टर खड़े होते हैं, अब भाई लाइन बता दे क्या थी यार, मैं कहाँ खड़ा हुआ था, एग्जिट का वो करके और फिर वापस इंटर हो गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था तुमसे जमील कि तुम आखिर गए क्यों तो बगैर पूछे मुझसे, तो मैंने मना किया था ना, तुम्हें जो है वो नहीं मिल रहा रेहान से, बाज़ औक़ात तो ये हुआ, मैंने कहा अबे कमबख्त ड्रामा कहाँ से कहाँ ले गया, वो जो पिछला बोलना था वो क्या होगा, वो मैं भूल जाऊं, वो नहीं बोलूं कुछ, तो क्राउड ताली बजाता था कि यार ये भूल गए, वो उसको याद दिला रहा है, तो आप थोड़ा सा नेचुरल हो जाते हैं, वो भी चीजें उस तरह मैनेज हो जाती हैं। खैर ये तो फिर थिएटर की खूबसूरती है ना, कि आपको उसमें चीजें मिल जाती हैं। खैर बड़ा मजा आ रहा है, नुमान खान हमारे साथ मौजूद हैं और जर्नी भी हमने सुनी, और साथ साथ जो है वो थिएटर की भी यादें ताज़ा हो रही है, नए पुराने थिएटर का डिफरेंस भी हमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है। मजीद हम उनसे गपशप करते हैं क्योंकि हमारा तो टी टाइम है ही, इसलिए तो यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हम बस यूं गए और अभी वापस आए। जी जनाब नाज़रीन, वेलकम बैक। और आप जो है वो मुझे देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम में, और हमारे आज के मेहमान हैं नुमान खान, जो कि फ़न की मुख्तलिफ जहतों में महारत रखते हैं, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, और अभी इन्होंने एक और इजाफा किया है कि मेकअप आर्टिस्ट भी ये बहुत अच्छे हैं और प्रॉप्स भी बहुत अच्छे बना लेते हैं। तो थिएटर की तो हमने जर्नी इनकी सुनी, तो आप मुझे ये बताएं नुमान के म्यूज़िक, आपने कहा कि आप माशाल्लाह गाते भी बहुत अच्छा हैं, तो ये वाला एहसास कब हुआ कि लोगों के कहने के पर यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम गाते क्यों नहीं हो, इस वाले से, या एक था बचपन से कि हाँ सिंगिंग की तरफ भी जा सकता है? इंतहाई खौफज़दा रहता था मैं सिंगिंग से, बहुत डरता था। क्यों? जबकि मेरी वालदा मरहुमा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो हमेशा चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं। अच्छा। वो कभी नहीं चाहती थी मैं एक्टिंग करूं। तो मैं सिंगिंग से डरता यूं था क्योंकि मुझे बचपन से मुझे इल्हामी काम मिला है हमेशा। असातिज़ा की मेरी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट, मैंने आपको बताया, बख्तियार अहमद हों और नईम ताहिर हों, ऐसे बड़े लोग जिनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का, लेकिन मैं डरता था गाते हुए ना, मुझे डर लगता था कि यार गाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, मुश्किल है, और पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, और लोग बेधड़क होके बेसुरा बेताला गा रहे हैं ढिठाई के साथ। बहुत लोगों को देखा है वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। म्यूजिक यानी गाना, ये आपकी एक्टिंग से भी रिलेट करता है और बाकायदा करता है। बिल्कुल। अगर आपके अंदर सुर और लय का ज्ञान ना हो, पहचान ना हो, तो आप खूबसूरत बोल नहीं सकते, नहीं आप डायलॉग डिलीवरी लय में नहीं कर सकते। एक एक्टर के लिए म्यूजिक का जानना बहुत जरूरी है, डांस का, रक्स का जानना बहुत जरूरी है, ताकि चलते हुए वो लय में चले, बात करते हुए सुर में बात करे।
हमें हॉलीवुड या बॉलीवुड की हम मिसाल देते हैं, इंडियन फिल्में हमें क्यों अच्छी लगती हैं? उसकी वजह यह है कि हर जुमला अपने वजन में लिखा जाता है और बोलने वाला वजन में बात करता है, उस सुर और लय में बात कुछ करता कुछ अब मैं भी समझ रही हूँ। है। हाँ, जैसे आप जो गुफ्तगू कर रही हो, तो आप एक स्केल पे आके एक लय में बात कर रही हो तो अच्छी लग रही है। सही। अब अगर इसके अंदर उतार चढ़ाव दूसरा वाला आ जाए और आप बात करते हुए कहो नौमान भाई, तो नौमान भाई, तो ये तो कुछ अजीब सा लग जाएगा ना। ये क्या होगा नौमान भाई, डर जाएंगे, ये क्या हो गया, है ना? सही। तो ये टाइमिंग इंसान के अपने अंदर होती हाँ, है। तो गाने का शौक मुझे शुरू से था, फिर उसके साथ साथ मैंने गाना बाकायदा शुरू कर दिया। एज एन एंकर होता था, सीखा भी और सीख भी रहा हूँ, अब तक सीख रहा हूँ और सीखता रहूंगा, सब चीजें सीखता वो तो रहूंगा। लाइफ पड़ी है ना, आपकी जिंदगी पड़ी है सीखने की। एज एन एंकर होता यूं था कि एक शो में मैं मुल्क से बाहर था, तो वहां पर एक आर्टिस्ट जो है वो लेट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा यार 2-3 गाने नौमान भाई अगर आप गा दें। सही। तो तो आपने मैंने ऑडियंस कहा को 2-3 engage तो नहीं, करने एक के आधी गा लिए, सकता हाँ, हूँ। सही। वो मैंने एक गाया और मैंने ठीक कुछ गा लिया, सही। तो मैंने दूसरा भी गा तो लिया। आपका फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाँ, बहाल मलेशिया हुआ में था, हम थे कोलालमपुर में, सही। वहाँ शो कर रहे थे, तो वो मैंने नेशनल सॉन्ग था, तो वो दोनों नेशनल सॉन्ग मैंने गाए जब तक वो आर्टिस्ट रेडी हो गए सही। और वो उन्होंने परफॉर्म किया। बस उसके बाद से ऑडियंस से खूब फिर तालियां हाँ, बजाई। और तालियां बजाएं, फिर हम अच्छा, शुरू। फिर आपने सोचा होगा, आपने कहा यार मैं तो ये कर सकता हूँ। वो भी मुल्क से बाहर था ना, मैं डरा नहीं। तो अब डांस की तरफ कैसे आए? कहीं से सीखा था या आपको लगा कि नहीं आप कर सकते हैं? ये भी बाय बर्थ था। मेरे वालिदैन मुझे बताते हैं, एक फिल्म थी, शायद तुम उस वक्त पैदा ना हुई हो या हो गई हो, उस फिल्म का, बॉलीवुड की फिल्म थी, तो उसके गाने पे मैं रक्स किया करता था शादी ब्याह में, जो मेहंदियों में होते हैं, डांस वांस हाँ, करता हाँ। था। तो वो मैं जो है वो हम किसी से कम नहीं, बचना है हसीनों, Right. लो में आ गया, तो मैं डांस करता था और सही डांस आई करता थिंक था। बच्चन साहब का था, बचना है नहीं, ऋषि ऋषिदास, साहब का, ऋषि सही सही। चिंटू जी का। तो वो मैं करता था डांस, डांस का मुझे शौक था। तो डांस, एक्टिंग, सिंगिंग अंदर मौजूद थी, सही। निकालना और उसको सही करना ठीक है, जरूरी मतलब जब तक आप बड़े हो रहे थे तो आपको पता नहीं था कि आपके अंदर कर रहा था, ये, पता नहीं था कि पता इसके नहीं था नाम कि क्या है। नाम क्या है और ये है क्या। हाँ। वो एज फन तो अच्छा, फिर वो यही तो होता है ना कि आप जिस काम से मोहब्बत करते हो और वही काम आपका जब प्रोफेशन बन जाए, हाँ। तो वो फिर आपका काम नहीं रहता। वो तो फिर आपका जीती इश्क हो रहो। जाता है ना, हाय, कि हाय। वो तो फिर आप मजे से करते हैं, तो वो बिल्कुल। फिर आई थिंक वही चीज बहुत अच्छी निकलती है। और और इश्क- आप जैसे जॉनर के लिए कि जिसमें क्रिएटिव, जाहिर सी बात है ये सारी फील्ड्स जिस जॉनर में आप काम करते हैं वो सारा क्रिएटिव होता है। आई थिंक वो इसी तरह से फिर वन बाय स्टेप फिर चलता आपको रहा। लगा होगा कि अच्छा मैं ये भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा मैं ये भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो जब डांस आप कर रहे थे और जब आपको प्रॉपर एक उसका वो आया, ऑफर आया काम के लिए, तो हमारे माशरे में एक थोड़ा सा इशू है ना कि कोई लड़का है तो वो डांस सिखा रहा थोड़ा है। सा? हाँ, मैंने इसलिए कहा कि अब काफी हालात अब बेहतर मैंने है। कहा ना, फिर एक दफा और फिर आपने नाम, तो उस दौर में किया। उस दौर में एक दफा फिर नाम लूं, मोहम्मद अहमद शाह साहब ने बड़ी इज्जत दिलवाई है इस शहर के, इस मुल्क के फनकारों को, खास तौर पे जो रक्कास हैं, जो कोरियोग्राफर हैं, जो पीछे मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो Backstage? बैक पे गाना, अच्छा, बैक वाले जो हाँ back हाँ, वाले। एक्स्ट्राज जो होते उसमें डांस करता था। ओह, तो सम्राट साहब, खानू सम्राट इंतकाल कर गए, उनके साथ भी और लोगों के साथ भी, तो वो करता रहा। मुझे फिर ये जो नौकरी मेरी हुई पीएनसीए में, यहाँ मुझे निगत आपा ने, नाहिद आपा ने, Proper एक अदरा training, साबिर ने, हाँ। फिर कल्चरल डांसेस पाकिस्तान के 24 डांस हैं। सही। 4 डांस नहीं है हमारे, हाँ, हमें हमारे 4 में बताए जाते हैं लेकिन हैं 24। 24 है। 24 इतनी है। खूबसूरत हमारी बहुत एक डाइवर्सिटी है हमारी इतना सकाफत खूबसूरत में। रक्स है हमारा, हाँ। कि आप सोच और नहीं हर सकते। किसी का अपना अलग अलग अपना अंदाज अलग है, रंग, झूमर अलग खूबसूरत। है, भंगड़ा अलग है। क्या बात है, लेवा अलग है। हाँ, बलोची हमारा। हाँ, लेवा अलग और है, पश्तूनों का जो खटक डांस होता है, खटक है, लखतई है, बल्तिस्तान का एक डांस बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो जो सारे बल्ती रक्स है, हाँ। फिर कैलाशियों का रक्स है, तो ये हुंजा का है, हुंजाई। बहुत खूबसूरत रक्स है बहुत। तो इस वो पे जो सारे क्रिटिसाइज हुआ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपके आपके अहबाब जो होते हैं वही कर रहे होते हैं, उसको किस तरह से अरे टैकल भाई किया? बहुत हुआ, इतना हुआ, वो कह रहे क्या नाच नाच के पैसे कमाता है तेरी क्या ये तो हमारे यहाँ का हाँ, तो अलमिया है ये। लेकिन वो सारा झाग बैठे तब जब पहला जिंदगी का टूर मेरा हुआ, मैं जापान गया, और जब घर वालों मैंने कहा हो मुंडा तो बाहर चला गया। और चचा और घर वाले ये वो नहीं, क्या काम करते हो तुम, ये कोई डांस का और एक्टिंग का ये कोई काम है, कोई काम किया करो, इज्जत करना, नचनिए बन गए। लेकिन वो आए और आके कहा वो कहाँ है, नमान नजर नहीं आया, वो तो टोक्यो गया हुआ है। टोक्यो क्यों चला गया, वो उसका प्रोग्राम है वहाँ पर। अब उन्हें गहा बहा, कभी टोक्यो गया हुआ है,
कभी फ्रांस गया हुआ है, कभी जापान गया हुआ है, कभी ईरान गया हुआ है, कभी तुर्कमेनिस्तान गया हुआ है। तो उन्हें लगा, उन्होंने कहा इसने कुछ कर लिया है, अब ये कुछ बन गया है, अब ये घूमता रहता है दुनिया, यूरोप, अमेरिका। यानी कि बिल्कुल जबानों को ताला लगाया आपने अपने काम की बदौलत, और वो काम जिसको लोग खास तौर पर मर्द हज़रात के लिए रक्स को बड़ा सब अल्लाह ने लगाया। हमारे हमारी मुआशरे मेरे एक जुमला इसमें, मेरे दोस्तों ने मेरा बड़ा साथ दिया। और तो फिर तो आप खुश नसीब है कि आपको ऐसे दोस्त मिले। मैं इंतहाई खुश नसीब हूँ, बहुत खुश नसीब नहीं, इंतहाई खुश नसीब हूँ, जिसे जो है वो लीडरशिप भी बहुत अच्छी मिली, मोहम्मद अहमद शाह जैसी, जिससे दोस्त जो है वो काशिफ गिरामी, आरिफ व हलीम जैसे मिले, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे मजबूत किया। तो ये दोस्त ही होते हैं ना आपको, जो आपको मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं आपकी फैमिली के बाद। बिल्कुल। तो फैमिली में इश्यूज नहीं हुए कि तुम कौन सी जॉब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अम्मा खास तौर पर अम्मा। तो उसके लिए फिर मुझे बज़द होके मैंने एक एसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा लिया बहन, जो आज तक मैंने नहीं किया। ये चैनल जो लगे मैं ये आउटर इनका मैं काम जानता हूँ, लेकिन मैंने काम नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। ये अम्मा अब्बा को दिखाने के लिए कि हाँ, 3 साल की डिग्री वन का काम भी मैं कर सकता हूँ, अगर अल्लाह ना करे कुछ ना हुआ तो ये तो मैं कर ही लूंगा। क्लास और जो है वो स्क्रूड्राइवर उठा लूंगा। हमारे यहाँ का इशू ही यही है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिएटिव कोई भी काम अगर कोई करना चाहता है तो उसको कहा ही जाता है कोई ढंग का काम कर लो यार, है ना। एक लाइन जो मैं बहुत पहले कहता था, बड़ी मकबूल हो गई। वो कहते थे आप करते क्या है? मैं जी एक्टर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या करते हैं? यार आप क्या समझ रहे हैं, मतलब एक्टिंग करता हूँ या सिंगिंग करता हूँ, इसके अलावा और क्या ये काम नहीं है? हमारे यहाँ शोबे को काम ही नहीं समझा गया, नॉन कल्चरल सोसाइटी। अब आई थिंक अब मेरे ख्याल में काफी, अब तो जितना भी रब का शुक्र अदा किया जाए कम है। चाहे वो एक्टिंग है, फिल्म है या थिएटर है, खासतौर पर थिएटर को बहुत पहले बहुत क्रिटिसाइज किया और बड़ा किरदार है इसमें शाह साहब का, बार बार नाम आता है, ऐसा लग रहा है कोई बटरिंग कर रहा हूँ, लेकिन है सच में है ना, इसमें है, उन्होंने सच में इज्जत दिलवाई है, वरना नहीं थी, कोई नहीं पूछता था, कोई आपको उस तरह से इज्जत देने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। तो बड़ा कैरेक्टर है उनका। चले खैर, अल्लाह पाक जो है वो उनको भी जिंदगी दे के वो अच्छे ऐसे ही काम करते रहें, और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी सरपरस्ती करते रहें, क्योंकि सरपरस्ती बहुत ज़रूरी होती है। और हमारे जैसी सोसाइटी जहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत तख्लीकी हैं, लेकिन उनको वे आउट्स नहीं नजर आ रहे होते, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने कहाँ जाना है। आई थिंक आपकी जर्नी भी इतनी माशाल्लाह से 90 से चल रही है, आप भी यूं घूमते घुमाते फिर कहीं जाके आप निकले और कभी आर्ट्स काउंसिल आए या जो भी व्हाटएवर आगे आपकी जर्नी रही। तो बिल्कुल ऐसा कोई ना कोई एक इंसान होना चाहिए कि जिसको हम जो है वो उनकी पीठ पे नाम ले सके कि यार कोई तो हो इसके जैसा। खैर, तो नुमान खान हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद है कि उन्होंने भी एंजॉय किया होगा हमारे साथ, और बचपन की कुछ यादें भी शेयर की अपने काम की वजह से। आई थिंक मैं आपको ले गई, आप रिवर्स गियर लगा के आपके पीछे ले गई। साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो ना उसमें बल आया, खुद ही दर पर मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब हमने आपको जवान कर दिया दोबारा। खैर, नुमान खान हमारे साथ मौजूद थे और हमने बड़ी मज़े की बातें की, गपशप लगाई, और टी टाइम में हम ऐसे ही आपकी मुलाकात जो है वो मुख्तलिफ शोबिस की जो शख्सियात हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। तो अब तक जो है वो हमारा प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है अपने एंड की तरफ, और वक्त कम है, इसलिए अब आपसे हम चाहेंगे इजाज़त, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बिल्कुल नुमान खान की तरह ही किसी और झिमिलाते शोबिस के सितारे से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो तब तक के लिए शैला महमूद को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।